चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 8 लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर होंगी और समांतर होंगी तथा AP और CQ, AP तथा CQ शीर्षों A और C, शीर्ष A और शीर्ष C विकर्ण BD पर, ये जो विकर्ण इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। ये क्या है, लंबवत हैं, BD पर लंबवत हैं। अगर ये लंबवत है तो क्या होगा, ये जो इस रेखा BD पर जो कोण बनेगा इसका वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। त्रिभुज APB, त्रिभुज APB यानी कि ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज CQD, CQD और ये वाला त्रिभुज, ये क्या है, हमें सर्वांग सिद्ध करना है। और दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, AP, ये जो लंब बनाया है हमने AP और CQ क्या है, बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, हमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हमारा क्या हो जाएगा, AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AB भुजा BC के बराबर हो जाएगी और AD भुजा BC के बराबर होगी और ये दोनों क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो AB भुजा किसके समांतर होगी, भुजा BC के, और AD भुजा समांतर होगी BC के। और ये जो हमें कोण दिया गया है APB, कोण APB बराबर क्या है, क्योंकि ये लंबवत है, विकर्ण BD पर लंब है, तो ये क्या बनेगा, कोण APB क्या होगा, एक समकोण होगा। और इसी तरह क्या होगा, कोण C, अगर ये इधर की तरफ समकोण है तो ये इधर भी क्या होगा, समकोण होगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, CQD, कोण CQD बराबर क्या होगा, ये भी एक समकोण होगा। तो हमें सिद्ध करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है पहले भाग में त्रिभुज APD सर्वांग त्रिभुज CQD के। तो देखिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है, तो हम बात करेंगे इन दोनों त्रिभुज में ही। तो अब हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है तो हमें क्या करना होता है, तीन चीज़ें इसमें बराबर ढूंढनी होती हैं, और बराबर ढूंढने के बाद क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं।
तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में हमें 3 चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिल जाएगी, ये जो भुजा ए बी है इसके बराबर होगी भुजा डी सी के। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बराबर होगा डी सी के। इसका कारण हम ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, क्योंकि हमने जहाँ दिया हुआ है लिखा है उसमें सारी डिटेल लिख रखी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दिया है। या हम ये भी लिख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो अब दूसरी चीज़ हमें क्या ढूंढनी है, ये देखिए हमें क्या लिख सकते हैं। ये देखिए जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इसके बीच में जो तिर्यक रेखा जिसे हम विकर्ण कहेंगे इसके लिए, वो क्या होगी, एक त्रियक का काम करेगी। और इसके एक तरफ ये कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, डी वाला कोण बनने वाला क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ए हो गया हमारा, ये बी, ये सी और ये डी। ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर है और ये क्या त्रियक रेखा का काम कर रही है। और ये जो कोण बनेगा, कोण बी और कोण डी क्या होगा, एकांतर कोण होगा जो कि बराबर होते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, कोण ए बी पी, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण सी डी बी के, या क्यू के लिख सकते हैं। कोण सी डी क्यू, सी डी क्यू। और इसका कारण क्या लिखेंगे, ये क्या है, एकांतर अंतर कोण है। अब देखिए हमें तीसरी चीज ढूंढनी है। तीसरी चीज हमें क्या है, ये दिया हुआ है कि कोण, ये क्या है, भुजा ए की इस तरीके से खींची गई है जो विकर्ण डी पर, वो विकर्ण बी डी पर क्या बनाता है, लंब बनाता है। और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी बराबर है कोण सी क्यू डी के, सी क्यू डी के। ये क्या लिख देंगे हम, इसका कारण क्या लिख देंगे, ये हमें दिया है क्योंकि ये दोनों क्या है, इस विकर्ण बी डी पर लंब हैं। तो ये दोनों कोण जो बनेंगे वो क्या होंगे, समकोण होंगे। और यहाँ पर भी हमने लिख दिया है। तो हमें इस तरीके से 1 2 3 चीज़ें हमें बराबर मिल गई हैं। और पहला क्या है, भुजा है, दूसरा एंगल है और तीसरा भी एंगल है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग है, त्रिभुज सी क्यू डी के। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम, एस ए सर्वांग समता का नियम। ये क्या है, एस ए सर्वांग समता का नियम है। और इस भाग में हमें यही सिद्ध करना था, जो कि हमने बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया है। अब इसका दूसरा भाग है हमारा ए पी बराबर सी क्यू। ये हम यहाँ पर कर देते हैं।
दूसरा भाग है, इसमें हमें सिद्ध करना है AP बराबर CQ। अगर हम फिगर में देखेंगे तो AP और CQ क्या है, ये त्रिभुज APB की भुजा है और त्रिभुज CQD की ये भुजा है, जो कि हमने दोनों त्रिभुज अभी क्या किए हैं, सर्वांग सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP बराबर होगा CQ के, और इसका कारण क्या लिखेंगे, CP CT से, यानी कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, और इसमें हमें यही सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।